ओके क्लास, आज जो है वो टॉपिक जो हमने रिवाइज करना है दैट इज एंजाइम, पेज नंबर 53। एंजाइम्स हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट चेक ऊपर वाला वी हैव ऑलरेडी डिड दिस इन द प्रीवियस क्लास एंड टुडे विल बी स्टडी एंजाइम्स। ओके, सो एंजाइम्स आर बेसिकली डाइजेस्टिव जूसेस। हम जो एंजाइम पढ़ेंगे वो डाइजेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो जो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली फंक्शन के एंजाइम का कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को ये स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। दैट मीन्स कि ये केमिकल रिएक्शन जो डाइजेशन में हो रहे हैं उनको ये स्पीड अप कर देगा, ठीक है, उनकी स्पीड इंक्रीज कर देगा ताकि डाइजेशन जो है वो हमारे पास जल्दी हो जाए, ठीक है, और ज़्यादा एफिशिएंटली हो, ठीक है। So enzyme not only make the food softer and easier to break down mechanically, but also break down food chemically. ठीक है, अब हमने in the mechanical breakdown of food we have seen that the food is broken down by using different chewing process without the help of any chemicals. ठीक है, mechanically breakdown हो रहा था. But in the case of the chemical digestion, we have seen that there are different, enzymes and chemicals that are breaking food without the help of any mechanical breakdown. सो ऐसे प्रोसेस में एंजाइम की हमें हेल्प की ज़रूरत होती है, बिकॉज एंजाइम्स जो हैं बेसिकली ये डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये केमिकल ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। हर एक एंजाइम जो है वो स्पेशलाइज होती है फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। एवरी एंजाइम इज नॉट फॉर एवरी सबस्ट्रेट, ठीक है। हर एक एंजाइम जो है हर एक सब्सटेंस के लिए नहीं बना हुआ। हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक है इन नेचर। जस्ट लाइक विल सी डिफरेंट एंजाइम्स लाइक कार्बोहाइड्रेट एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होंगे, हम जो ईट करते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होंगी उसको ये ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। लाइक इन दिस केस हमने देखा ब्रेड है, ब्रेड के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म स्टार्च है, ठीक है। स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट बेसिकली, ठीक है। तो ये इसको ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट एंजाइम ऑयल के साथ ऑयल को ब्रेक डाउन कराने के लिए यूज करेंगे तो इट विल नॉट ब्रेक डाउन ऑयल, बिकॉज एंजाइम जो है वो अपनी स्पेसिफिक नेचर है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। हर एक एंजाइम हर एक न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन नहीं करेगा। So that means protein has specific enzyme. Also, fats has its specific enzyme. So every nutrients has specific enzymes for it. Enzymes that break down starch cannot break down fats or protein. ठीक है? Enzymes are produced by different glands. ठीक है? अब हमने देखा था enzymes जो है वो basically digestive juices के अंदर भी हैं। डिफरेंट जो हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर ग्लैंड्स? ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। एंड दीज ग्लैंड्स इंक्लूड salivary gland, pancreas, liver, gallbladder. बेसिकली ग्लैंड क्या करते हैं, ये सिक्रीशंस को या तो स्टोर कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ लिंक होते हैं, ठीक है। डिफरेंट यहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं मींस दे आर रिलीजिंग समथिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ रिलीज कर रहे हैं या कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। लाइक डाइजेस्टिव जूसेस ये भी तो प्रोड्यूस हुए हैं ना डिफरेंट ग्लैंड से, ठीक है। तो अब इसमें एग्जांपल क्या आ जाती है, सैलिवरी ग्लैंड्स की आ जाती है, पेनक्रियाज, लिवर। आपको पता है पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस पेनक्रियाटिक जूसेस एंड लिवर प्रोड्यूसेस बाइल, ठीक है, दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर and released into the small intestine, ठीक है। So that's why gallbladder is also an gland because it stores the secretion that is bile, okay।
सो इसमें सलेवरी ग्लैंड भी आ जाता है, पेनक्रियाज भी, लिवर भी, गॉल ब्लैडर, दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द ग्लैंड्स। ठीक है, ये क्या कहते हैं, बेसिकली स्टोर भी कर रहे होते हैं और प्रोड्यूस भी। इनमें से कोई एक भी अगर इनका फंक्शन है तो इट मीन्स देयर ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद जो ग्लैंड्स हैं यहाँ से सिक्रीशन कैरी होती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और वो जो सिक्रीशंस हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में किस तरह से जाएंगी। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मींस एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जो पूरी हमारी माउथ से लेके एनस तक जा रही है, उस ट्रैक्ट के अंदर ये सिक्रीशंस डक्ट्स के थ्रू जाएंगी। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डक्ट्स? डक्ट्स बेसिकली ब्रेक डाउन फूड केमिकली। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम्स की बात है तो हमेशा एंजाइम्स की जहाँ पे भी बात आएगी तो मैकेनिकल डाइजेशन नहीं, यहाँ पे केमिकल डाइजेशन की बात आएगी। ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल डाइजेशन ही करवा रहे होते हैं। तो ये एंजाइम्स जो हैं जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करेंगे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डक्ट्स के थ्रू जाएंगे। ठीक है, डक्ट्स उसको एक पाथवे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वहां से ट्रेवल करके जाएंगे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाके फूड की केमिकली ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, अब हमने जो 3 डिफरेंट एंजाइम्स वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीज एंड लाइपेज। इसके अलावा बहुत सारे और एंजाइम्स होते हैं, बट आप लोगों ने बस यही याद करने हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम, नेम से ही पता लग रहा है इट इज ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एंड स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कोई भी हमने एग्जांपल ले लिया, स्टार्च ले लिया कि इट इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेड। ठीक है, एक उन्होंने आपको मतलब फिजिकली फूड की भी एग्जांपल दे दी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि व्हाट इज स्टार्च। तो ये जो ब्रेड था इसके अंदर ही बेसिकली स्टार्च थी। एंड ये जो है फिर कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम ब्रेक डाउन कर देगा स्टार्च को, किसके अंदर? ग्लूकोज, सिंपल शुगर्स के अंदर। ठीक है, एंड सिंपल शुगर्स की एक एग्जांपल उन्होंने माल्टोज भी दे दी है। ठीक है, कि इट इज सिंपल शुगर। ओके, कार्बोहाइड्रेट से आप याद रखना ATE आता है, एंड एज इसके एंड पे कार्बोहाइड्रेट तो वही स्पेलिंग है बट एट द एंड इट कम्स एज। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट एंजाइम इज प्रोटीएज। ठीक है, derived from the protein just like carbohydrates derived from the carbohydrate। ठीक है, वर्ड प्रोटीन बेसिकली ये देखें जैसा मीट उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, चिकन वगैरह इनमें प्रोटीन होती है। ठीक है, और ये प्रोटीज एंजाइम बेसिकली प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू अमीनो एसिड्स। अगर मैं कहूँ कि इसको ब्रेक डाउन कर देता है, अगर मैं कहूँ कि इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, यानी कि इसकी एंड प्रोडक्ट क्या बनेगी। ठीक है, कौन सी चीज ड्रैग की है, कौन सी चीज प्रोडक्ट बनेगी, तो अमीनो एसिड्स इज द प्रोडक्ट। ठीक है, और जो प्रोटीन है वो बेसिकली रेक्टिन था ना, और एंजाइम कौन सा था? एंजाइम, इसमें एंजाइम का नेम क्या है? प्रोटीएज। ठीक है, then comes the lipase enzyme which breaks down the lipids or fats। मैंने कहा था फैट्स और लिपिड्स जो हैं वो सेम ही कैटेगरी हैं। ठीक है, आप इसकी जगह फैट्स की जगह लिपिड भी नेम यूज कर सकते हो। ठीक है, फैट्स को या लिपिड्स को लाइपेज एंजाइम ब्रेक डाउन करता है, और किसके अंदर ब्रेक डाउन करेगा? इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। बेसिकली क्या कर रहा है कि लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है, जैसा कि हमने देखा था डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर के लार्जर मॉलिक्यूल्स और बिग मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड देन दीज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कैन नाउ एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। ठीक है, तो यही डाइजेशन थी हमारे पास कि बेसिकली इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, देर आर डिफरेंट एंजाइम्स, साइट ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन, ऑर्गन जहाँ पे ये एक्ट करते हैं, वेयर इट इज ब्रोकन डाउन। सो स्लाइवरी ग्लैंड की अगर बात करें तो ये कहाँ पर एक्ट करता है? ठीक है, प्रोड्यूस तो ये स्लाइवरी ग्लैंड, साइट ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन स्लाइवरी ग्लैंड ही है। ठीक है, और ऐसा ऑर्गन जहाँ पे ये स्लाइवरी ग्लैंड एक्ट करता है वो क्या है? माउथ है। माउथ के अंदर ही इसने एक्ट करना है, अपना एक्शन दिखाना है। ठीक है, जब ये अपना एक्शन दिखाएगा तो एक्शन करने के बाद, एक्ट करने के बाद मीन्स इसने एक्ट किया। ठीक है, जब इसने एक्शन परफॉर्म किया
तो ये क्या करेगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा। स्लाइवरी ग्लैंड जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट एंजाइम, ठीक है, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा है। एंड देन स्टमक के अंदर जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं वो स्टमक के अंदर ही एक्ट करते हैं, एंड ये ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं प्रोटीन की। जब हमने रोल ऑफ स्टमक पढ़ा था, ये फंक्शन ऑफ स्टमक, उसमें हमने पढ़ा था कि ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा होता है। वाई? बिकॉज इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो स्टमक के अंदर ही हैं और स्टमक के अंदर ही एक्ट करते हैं, और बेसिकली प्रोटीन ब्रेक जो है वो प्रोटीन के ब्रेक डाउन वाले एंजाइम इसके पास प्रेजेंट है, यानी, ठीक है, प्रोटीज। साइट ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन, फिर हम लिवर की बात कर लेते हैं। लिवर में जो एंजाइम प्रोड्यूस लिवर के अंदर होते हैं वो लिवर के अंदर एक्ट नहीं करते। वेयर इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लिवर प्रोड्यूस बाइल, एंड बाइल के अंदर एंजाइम होते हैं और वो जो है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाके एक्ट करते हैं, ठीक है। और ये खुद वहीं पर लिवर प्रोड्यूस करता है, बट इट स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, एंड इट इज travels to the small intestine, ठीक है, for the release when it is needed। और फिर ये फैट्स को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। हमने देखा था कि जो बाइल है इट इमल्सिफाइज फैट्स, ठीक है। फिर उसके बाद पेनक्रियाज आ जाता है। पेनक्रियाज जो साइट ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ पे भी कुछ एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर जो होते हैं, और वो पैनक्रियाटिक जूसेस जो हैं पैनक्रियाज में नहीं एक्ट करते, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, और ये स्टार्च, प्रोटीन, फैट, तीनों तरह के जो हमारे पास फूड है उसको ब्रेक डाउन करता है। फिर नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी एंजाइम्स होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रोड्यूस होते हैं और यहीं पर एक्ट करते हैं, और ये माल्टोज और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। और माल्टोज क्या थी, हमारे पास सिंपल शुगर थी, मीन्स कार्बोहाइड्रेट थी, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को कर रहा, फैट को नहीं कर रहा। बट पेनक्रियाज के जो हमारे पास एंजाइम थे वो स्टार्च, प्रोटीन और फैट तीनों को कर रहा था, ठीक है। बस सलाइवरी ग्लैंड का हमने देखा ये स्टार्च को कर रहा है, फिर स्टमक में देखा प्रोटीन और लिवर फैट, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तीनों डिफरेंट डिफरेंट को कर रहे थे। फिर पेनक्रियास तीनों को कर रहा था, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो माल्टोज और प्रोटीन को, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को, फैट को नहीं कर रहा था, ठीक है। आगे हम लिवर के फंक्शन पे आ जाते हैं कि लिवर का क्या फंक्शन है। तो लिवर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल बोथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर डाइजेशन, ठीक है। लिवर का हमारा ड्यूरिंग और आफ्टर डाइजेशन दोनों में रोल होता है। ड्यूरिंग डाइजेशन हमें अच्छे से पता है कि ये क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर एंड रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जब हमें चाहिए होगा। और बेसिकली ये क्या है, ग्रेनिश सा लिक्विड है, ठीक है, बाइल। और बाइल का फंक्शन क्या है कि ये इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई मीन्स इट ब्रेक्स डाउन, ठीक है, ये ब्रेक डाउन करता है फैट को, ठीक है, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद ये तो था ड्यूरिंग डाइजेशन इसका रोल, ठीक है। डाइजेशन के दौरान इसने क्या किया, इसने फैट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए इसने पाइल प्रोड्यूस किया जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिलीज हो गया। अब आफ्टर डाइजेशन में इसका क्या रोल होता है। ओके, आफ्टर डाइजेशन में इसका रोल देखें तो आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेस्टेड फूड हमारे पास लिवर में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब लिवर में जब ये फूड ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, व्हाट प्रोसेस आर गोइंग ऑन दिस, ठीक है। एक्सेस ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फर्स्ट जो इसका पॉइंट है कि जो हमारे पास एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है। ग्लाइकोजन इज बेसिकली स्टोरेज फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। जब हमारे पास ग्लूकोज एक्सेस हो जाए, मींस एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज हमारे पास हो जाए बॉडी में, और फूड हमने बहुत ज़्यादा ले लिया और हमारे पास एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, और उससे ब्रेक डाउन होके जब कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हुए हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और उस ग्लूकोज जब बहुत ज़्यादा एक्सेस ग्लूकोज हो जाएगा तो दैट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन, ठीक है, जो कि इसकी स्टोरेज फॉर्म है। एक्सेस ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और ग्लूकोज इज नीडेड। अब ग्लूकोज हमें बेसिकली चाहिए किस लिए होता है, अगर हमारी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए
एंड वी नीड इट फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में चाहिए। ठीक है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही होती है। ठीक है, और जब हमें एनर्जी चाहिए, जब हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस करना है, तब हमें ग्लूकोज चाहिए। लेकिन जब हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, जब हमारे पास एनर्जी है और जब हम रेस्पिरेशन नहीं कर रहे, ठीक है, मीन्स के हमारे पास एनर्जी है तो व्हाई देयर इज नीड फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू तो एनर्जी प्रोड्यूस होनी है, तो तब हमें इट मीन्स वी नीड दिस ग्लूकोज। तो फिर अब वो ग्लूकोज जाएगा कहाँ? वो एक्सेस है, एक्स्ट्रा है, तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन द लिवर। ठीक है, क्योंकि अब जो फूड जब एब्जॉर्ब हो गया, डाइजेस्ट हो गया, तो वो लिवर में चला गया। अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज सर्कुलेट इन द ब्लड। ब्लड के अंदर जो है वो कॉन्स्टेंटली ग्लूकोज की सप्लाई होती है। ठीक है, इट मीन्स हमारा इससे शुगर लेवल भी इंडिकेट होता है कि हमारा शुगर लेवल क्या है। अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज एक्सेस हो जाएगी, इट मीन्स हमारा शुगर लेवल बहुत